Good morning, student. How are you all? Hope you are fine and fit at your home. आज मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है और इस कविता का शीर्षक गीत है। इस कविता में कवि ने देश की महानता का गुणगान किया है और देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं उसका भी वर्णन किया है। आओ अब कविता प्रारंभ करें। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हम देशवासियों को संबोधित करते हुए यह कहता है कि यदि हम सभी देश के प्रति अपने कर्तव्यों की सहभागिता निभाएं तो हमें इसी जीवन काल में मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात कवि यहाँ पे यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि हम सब आपस में मिलकर अपने निमित्त कर्तव्यों का पालन करते हुए देश हित में स्वयं को लगाएं तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा तथा प्रत्येक प्राणी का जीवन भय की आशंकाओं से छूटकर सुखी हो जाएगा। हमारे मध्य किसी भी प्रकार का कोई क्लेश व्याप्त नहीं होगा। कविता की मध्य लाइनें इस प्रकार हैं। फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, दीप बुझे हैं जिन आँखों के उन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता की इन मध्य लाइनों में कवि हमें यह बताता है कि यदि हम सब आपस में मिलजुल कर एकता के साथ रहें तो संपूर्ण देश हमें अपना प्रतीत होगा तथा सबके सर्वांगीण विकास का उचित अवसर भी प्राप्त होगा। जो भी मानव वर्ग अज्ञानी होंगे, हम उन्हें भी ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक हो सकेंगे और इस प्रकार हमारा संपूर्ण देश ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। आओ कविता की आखिरी पंक्तियों का वर्णन करते हैं। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में कवि हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम सब मिलकर देश हित में संलग्न रहें तो ये पूरा देश ही हमारा कुटुंब बन जाएगा और जहां हम बिना किसी भय के विचरण कर सकेंगे। जिस प्रकार बादलों के आने पर मोर स्वच्छंद होकर नृत्य करते हैं, उसी प्रकार अगर अच्छे कर्मों के द्वारा हम अपने संपूर्ण विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। Student, hope you have understand this poem. Now you have to learn this poem and you have to write it on your notebook. Thank you.